Hello students, here is Ayush Mishra from Department of Applied Agriculture, Central University of Punjab, Bhatinda. Welcome to the Q&A section of light. इसमें हम देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, MCQ टाइप क्वेश्चन है. एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये जो कंडीशन है किसका है? द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है. इसमें ये कंडीशन ऑलवेज सेटिस्फाई होता है, यानी दिस कंडीशन इज ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड ऑलवेज सेटिस्फाई. इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑलवेज. इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर. प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इमेज यहाँ पे है, बिल्कुल सेम साइज़ का होता है और डिस्टेंस भी मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जितना होता है, रिफ्लेक्शन का डिस्टेंस भी उतना ही होता है. इसमें वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर एंड द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन होता है. डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कैलेडोस्कोप. कैलेडोस्कोप क्या होता है? कैलेडोस्कोप इज मेड अप ऑफ 3 रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप्स, ईच अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर वाइड. Join them together to form a prism. इसमें क्या होगा? प्रिज्म फॉर्मेशन होगा. फिक्स देम इन ए सर्कुलर कर्बो ट्यूब. कर्बो ट्यूब में ये प्रिज्म क्या होगा? इंसर्ट किया जाएगा. मेक श्योर दैट द ट्यूब इज स्लाइटली लॉन्गर देन द मिरर स्ट्रिप्स. क्या होगा? मिरर स्ट्रिप से ट्यूब की थोड़ा लंबा होना चाहिए. क्लोज वन एंड ऑफ द ट्यूब बाय कार्डबोर्ड डिस्क हैविंग ए होल इन द सेंटर. एक एंड को क्या करेंगे? हम बंद कर देंगे, सेंटर में होल करेंगे वहाँ पे. उसके बाद क्या करेंगे? टू मेक द डिस्क ड्यूरेबल, पेस्ट ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सीट अंडर द कार्डबोर्ड डिस्क. एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सीट हम इसमें फिक्स कर देंगे. एट द अदर एंड टचिंग इन द मिरर फिक्स ए सर्कुलर प्लेन ग्लास प्लेट. यहाँ पे क्या करेंगे? प्लेन ग्लास प्लेट इसमें रख देंगे. इसमें ब्रोकन पीसेस ऑफ कलर्ड बेंगल्स भी डाल देंगे, जिससे कि बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन फॉर्मेशन होगा. इसको क्यों यूज़ करते हैं? ज्वेलरी वाले यूज़ करते हैं नए नए डिज़ाइन प्रोडक्शन करने के लिए. ड्रॉ ए लेवल स्केच ऑफ ह्यूमन आई. ये है क्या? ह्यूमन आई. ह्यूमन आई में ये पर्स के इसको क्या बोलते हैं? कोनिया. इसको बोलते हैं आइरिस. देखिए यहाँ पे ये होता है स्क्लेरा, ये होता है पिपल, ये होता है लेंस. यहाँ पे होता है ह्यूमन आई का लेंस. ठीक है. सिलियरी बॉडी एंड मसल. ये सिलियरी बॉडी मसल का फंक्शन ये होता है, ये लेंस को इंक्रीज एंड डिक्रीज करके लाइट का एडजस्ट करता है. ये है रेटिना, ये है ऑप्टिक नर्व जो कि ट्रांसफ़र करता है. ये यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है इमेज, वो ट्रांसफ़र करता है ब्रेन में. मैक्यूला, रेटिना, ब्लड वेसल एंड विट्रस बॉडी. ये चीज़ होता है विट्रस, यानी एक डेंस फ्लूइड इसमें भरा होता है. यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन होगा ये क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है. ठीक है. यहाँ पे उल्टा फॉर्मेशन होगा, लेकिन ब्रेन इसको सीधा करके दिखता है. ठीक है. ये है ह्यूमन आई. गुरमीत वांटेड टू परफॉर्म एक्टिविटी यूजिंग अ लेजर टॉप्स. हर टीचर एडवाइस हर नॉट टू डू सो. कैन यू एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ टीचर्स एडवाइस? लेजर लाइट के में परफॉर्म करने के लिए गुरमीत चाहता था, लेकिन उसका टीचर मना कर लिया. क्यों? लेजर लाइट इज हार्मफुल फॉर आई एंड कैन कॉज परमानेंट डिफेक्ट इन आई. सी कैन लूज हर आई साइट ऑल्सो. गुरमीत का आँख में अगर लेजर लाइट जाएगा तो वो क्या करेगा? बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है वो चीज़, आँख को ख़राब कर लेगा, वो अंधा भी हो सकता है. इसलिए टीचर ने मना कर लिया कि लेजर लाइट मत यूज़ करो. एक्सप्लेन हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ़ योर आइज़. आपके आई का जो ख्याल कैसे रखें आप? डू नॉट रीड इन टू लिटिल और टू मच लाइट. कम लाइट में या ज़्यादा लाइट में कभी पढ़ाई मत करना. ठीक है. वॉश योर आइज़ विथ कोल्ड वाटर एट लीस्ट 3 times. ठंडे पानी में सुबह उठ के, रात को सोने से पहले, और दिन में 2-4 बार तो अच्छे से आंखों को साफ करना. डू नॉट लुक एट द सन और पावरफुल लाइट डायरेक्टली. कभी भी डायरेक्टली सन को मत दिखना और ज़्यादा पावरफुल लाइट को देखना मत. ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन. नॉर्मल डिस्टेंस कितना होगा? 25 सेंटीमीटर. उतना ही डिस्टेंस यूज़ करना पड़ने के लिए. डो नॉट रब योर आइज विथ योर डर्टी हैंड्स. कभी भी खेलने के बाद हाथ को आंख में मत डालना, बहुत ख़राब होता है. व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ए रे इफ द रिफ्लेक्टेड रे is at an angle of 90 degree to the incident ray? The angle of incident ray will be 45 degree. यानी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री. द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे कितना ये होता है? अगर ये 90 है तो ये कितना होगा? 45, उसका आधा, क्योंकि ये 45 डिग्री से वो आया था, 45 डिग्री रिफ्लेक्ट हो गया, मिलके कितना हो गया? 90 डिग्री. हाउ मेनी इमेजेस ऑफ ए कैंडल विल बी फॉर्म if it placed between the 2 parallel mirrors separately by 40 centimeter. Infinite number of image form. अगर 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस में उसका सेपरेट किया गया है, यहाँ पे अगर कैंडल लगाया जाता है तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से इन्फिनिट नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन होगा. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट. स्टे एट होम, स्टे सेफ. होप यू एंजॉय द